कुरान में भी वही गरिमा है जो उपनिषदों में है, वही सुगंध है जो धम्मपद में है। बुद्ध को राजी कर लिया देवताओं ने, क्योंकि वे तर्क खोज लाए। बुद्ध के लिए तर्क खोजना पड़ा। वे तर्क खोज लाए, उन्होंने सोच विचार किया, मंत्रणा की, फिर लौटे और उन्होंने कहा, आप ठीक कहते हैं कि जो समझ सकता है वह आपके बिना भी समझ लेगा, हम राजी। और जो नहीं समझ सकते उनको आप लाख समझाओ वे नहीं समझेंगे, इससे भी हम राजी। मगर क्या आप मानते हैं कि इन दोनों के बीच में भी कुछ लोग न होंगे? इन दोनों के मध्य में जो आप समझाओ तो समझ लेंगे और आप न समझाओ तो शायद सदा के लिए भटकते रह जाएंगे। क्या आप कह सकते हैं कि इन दोनों के बीच में कोई व्यक्ति होगा ही नहीं? क्या हम मनुष्यों को इस तरह दो कोटियों में बिल्कुल बांट सकते हैं कि बीच में कोई न होगा? यह तर्क बुद्ध को स्पष्ट समझ में आया कि जरूर कुछ लोग बीच में हो सकते हैं। 1000 में एक होगा, मगर कोई तो बीच में होगा ही। श्रृंखला है मनुष्यों की। ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये दो कोटियों में बिल्कुल खंडित कर दिया जाए मनुष्यता को। इन दोनों के बीच में भी कोई होगा, मध्य में भी कोई होगा। तभी तो एक कोटि में से कोई दूसरी कोटि में जाता है। बच्चा जवान होगा तभी तो बूढ़ा होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि जवान हो ही न बच्चे हो और बूढ़े हो। बीच की सीढ़ी तो पार करनी ही होगी। वह जो एक आदमी 100वां हो गया है, वह कभी 99 का हिस्सा था, पार करके गया है उस सीमा को जो दोनों के बीच में है। कभी तो ऐसा रहा होगा जब बीच की सीमा पर रहा होगा। और जरूर बहुत लोग होंगे जो बीच की सीमा पर होंगे, जो अपने से नहीं जाग सकेंगे, जिन्हें कोई जगाने वाला मिल जाए, इशारा देने वाला मिल जाए तो शायद चल पड़े। बुद्ध राजी हो गए, मोहम्मद भी राजी हुए, लेकिन मोहम्मद को राजी करने का ढंग यह नहीं हो सकता था। मोहम्मद को तर्क नहीं दिए जा सकते थे। भीतर की आवाज कहती गई कि मोहम्मद, मैं तुझसे कहता हूँ, बोल, तू बोल, फिक्र छोड़। जब मैं कहता हूँ तो तू बोल, तुझे बोलना ही होगा। कोई तर्क नहीं है, सीधा आदेश है। बुद्ध को देवताओं को कुछ कहना पड़ा तो बुद्ध की बुद्धि से ही संबंध जोड़ना पड़ा। एक विकसित बुद्धि है। मोहम्मद के पास हृदय है, बुद्धि नहीं। हृदय आदेश मानता है, तर्क नहीं, विचार नहीं। तर्क और विचार व्यर्थ चले जाते हैं। और जब आवाज इतने जोर से आई कि तुझे करना ही होगा, तो वे कंप गए। उन्हें बुखार चढ़ गया। वे भागे घर आए। उन्हें डर लगा कि जरूर मैं पागल हो गया हूँ। घर आकर उन्होंने जो बात कही वह बड़ी प्यारी है। अपनी पत्नी से उन्होंने कहा कि जल्दी से मेरे ऊपर दुलाइयां उड़ा दे, मुझे बहुत बुखार आ रहा है। पत्नी ने कहा, अभी अभी आप ठीक ठाक गए थे, सुबह सुबह इतनी जल्दी इतनी तीव्रता से बुखार? और शरीर उनका जल रहा है, तप्त है, और उनकी आंखें ऐसी हैं जैसी उसने कभी नहीं देखी थी। ये बुखार वाली आंखें नहीं हैं। उसने दुलाइयां उड़ा दी, पूछा कि मुझे कहो तो कि हुआ क्या? तो मोहम्मद ने कहा कि दो में से कुछ एक बात हुई है, या तो मैं पागल हो गया हूँ या कवि। और ये दो शब्द बड़े विचारणीय हैं। मोहम्मद ने कहा, या तो मैं पागल हो गया हूँ या कवि। साफ नहीं है कि क्या हो गया है। विक्षिप्त हो गया हूँ लगता है। भीतर से कुछ आवाज आ रही है जो कभी नहीं आई थी। और यह हो सकता है कि मैं कवि हो गया हूँ, क्योंकि सुना है कि कवियों को भीतर से आवाज आती है, अंतर्वाणी उठती है। पत्नी ने कहा कि तुम्हारी आंख देखकर मैं कह सकती हूँ कि कुछ अभूतपूर्व घटा है। तुम्हारी आंखों में ऐसी चमक कभी न थी, और तुम्हारे चेहरे पर ऐसी आभा कभी न थी। तुम घबरा गए हो, बेचैन हो, इसलिए बुखार है, अन्यथा तुम आविष्ट हुए हो। तुम्हारे ऊपर कोई विराट ऊर्जा उतरी है, तुम उसे पचा नहीं पा रहे हो। तुम विश्राम करो, सब ठहर जाएगा। इस कारण मोहम्मद की पत्नी ही उनकी पहली शिष्या थी। वही पहली मुसलमान थी, क्योंकि उसने ही पहले संदेश सुना। फिर धीरे धीरे उसने पूछा कि क्या तुम्हारे भीतर हो रहा है, मुझे कहो।
जो उन्होंने कहा वो सीधा साफ था, लेकिन उसमें गहराइयां भी थी। ये वचन भी सीधे साफ हैं। यूं ऊपर से देखोगे तो तुम प्रभावित न होगे, लेकिन जरा इनकी गहराइयों में उतरोगे, इन हीरों पर थोड़ी धार रखनी होगी, थोड़े पहलू निखारने होंगे, इन हीरों की थोड़ी सफाई करनी होगी, और तब कुरान में भी वही गरिमा है जो उपनिषदों में है, वही सुगंध है जो धम्मपद में है।